इसमें जो है ना अपने को जो चीज आप समझने की है, इधर देखो बेटा, एक खायमतु ज़ाविया मुसल्लस और मुतशाबिहत का मसला। अब ये नामों वामों से अपने को कुछ लेना देना नहीं है। सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल बोल के थ्योरम का नाम है इसमें, सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल। थ्योरम, ये जो मसला है ये याद रखने का, ये मसले को याद रखने से 3 फायदे होते हैं। इसमें सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है 3 बात। सबसे पहली बात ये है कि यहां आपको अगर राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, खायमतु ज़ाविया मुसल्लस बनाया, राइट एंगल ट्रायंगल बोले तो 90 दर्जे वाली मुसल्लस राइट एंगल ट्रायंगल खायमतु ज़ाविया। अब इसमें मालूम है आपको, इसके सामने जो लकीर रहती 90 के सामने का जो जिला रहता है, इसका हाइपोटेनस रहता भीतर है ना। 90 ये है तो उसके सामने का जिला AC जो है वो भीतर है। बाकी 2 परपेंडिकुलर साइड्स बोलते हैं उसको, उमूदी अजला, परपेंडिकुलर साइड्स उमूदी अजला कहलाते। खायमा ज़ाविया बनाने वाले जिले भी कहते हैं उसको। तो अपने को अगर किसी क्वेश्चन में बोला कि खायमा ज़ाविया बनाने वाले जिले, परपेंडिकुलर साइड्स, उमूदी अजला, ऐसे उसके 2-3 नाम है, तो अपन समझ जाना ये दोनों एक दूसरे पर उमूद होते हैं, 90 का ज़ाविया बनाते हैं, इसका 90 का एंगल रहता बीच में, तो इसलिए उसको परपेंडिकुलर साइड्स बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर। और जो तिरछा रहता बल्कि 90 के सामने रहता, सीधी सीधी पहचान उसकी। इस फिगर में ये 90 है तो ये 90 का अपोजिट साइड AC है ना, ये AC हाइपोटेनस। यहाँ तक भी ठीक है। हाइपोटेनस कौन है इसमें? AC। अब इस हाइपोटेनस के ऊपर अगर ये 90 के एंगल से एक उमूद डाले, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाले, यहाँ पे भी 90 का एंगल है। अब इसमें से यहाँ से आपने एक परपेंडिकुलर उसके हाइपोटेनस के ऊपर डाले, भीतर के ऊपर उमूद डाले, यानी BD इज परपेंडिकुलर टू AC। मतलब D पे फिर 90 का ज़ाविया बन रहा है, D पे 90। आवाज आ रही? किस पे 90? D पे परपेंडिकुलर है, मतलब D पे 90 है। समझ रहे हो? पहले से बड़ी ट्रायंगल कितने की थी? 90 की। फिर ये डालने के बाद यहाँ पे ऊपर वाली ट्रायंगल, फिर एक छोटी ट्रायंगल बनी, वो भी 90 की। अच्छा, नीचे वाली बनी, इधर 90 रहा तो इधर 90, दोनों लीनियर पेयर रहते, खती जोड़ी के ज़ाविये रहते। इधर 90 का ज़ाविया रहा तो इधर भी 90 का ही रहेगा। फिर ये नीचे एक छोटी राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, इसमें भी एक 90 का ज़ाविया, इसमें भी एक 90 का ज़ाविया। अच्छा, बड़ी में भी एक 90, तो तीनों के तीनों राइट एंगल ट्रायंगल हो गए। कितने ट्रायंगल्स हैं यहाँ पर? और ये तीनों ट्रायंगल कौन से हो गए? तीनों भी 90 डिग्री के। अच्छा, खास बात, मसला ये बोल रहा, ये थ्योरम ये बोलता, खायमतु ज़ाविया मुसल्लस और मुतशाबिहत का मसला ये कह रहा है आपसे कि ये तीनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर होते हैं। हमेशा जब भी ऐसी शक्ल बनी, बड़ी ट्रायंगल भी 90 की और यहां से परपेंडिकुलर होना, तो ऊपर वाली भी 90 की, नीचे वाली छोटी भी राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये आपके मुंह से पहला मसला ये निकलना चाहिए, तीनों मुशाबा होते हैं, तीनों ट्रायंगल सिमिलर है, ऑल द 3 ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर। समझ में आ गया होगा ना? बहुत मुश्किल बात नहीं है। अब इन्होंने शक्ल ऐसी बनाओ कि ये शक्ल ऐसी बनो, देखो यहाँ 90 है, तो 90 के एंगल से ये हाइपोटेनस हो, 90 के सामने वाले को भीतर बोलते हैं। तो 90 का जो एंगल है आपका राइट एंगल, वहां से परपेंडिकुलर डालिए, इधर 90 रहा तो इधर भी
तो कितने ट्रायंगल बन गए टोटल? तो ऐसी बनना जरूरी नहीं है फिगर, ऐसी भी बन सकती। तो आप देखें कि आप समझ जाना कि ये तीनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर है, मुशाबा। मतलब ये सिमिलरिटी वाला चक्कर है। चैप्टर का नाम चेंज होगा, कायमतुल ज़ाविया मुसल्लिस, है ना। हम ये बता रहे थे कि जब भी जब भी कायमतुल ज़ाविया मुसल्लिस रहेंगी और उसमें हाइपोटेनस के ऊपर एक परपेंडिकुलर डालना चाहिए। देखो 9th में एक थ्योरम मैं आपको बताता हूँ, ये तो बता दिया। 9th में इसके जैसा एक थ्योरम सेम ऐसी फिगर बनी, जरा सा दोनों का फर्क आपको समझ में आ जाएगा। राइट एंगल ट्रायंगल मैं होना बोल के नाम भी वही लेता, ये भी 90 था, ये भी 90, ठीक है। और इस तरह से यहाँ पर चेंज डी नाम लेते, चलो यहाँ पे भी नाम क्या ले रहा हूँ मैं, डी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू फिगर्स, क्या डिफरेंस है और थ्योरम कैसा चेंज होता देखिए। ये दोनों फिगर्स में आपको एक फर्क महसूस हो रहा होगा, है ना। यहाँ पर ज़ाविये कितने कितने दर्जे के हैं, यहाँ कितने कितने दर्जे के हैं, नहीं मालूम, हो भी सकते 90 के, नहीं भी हो सकते यहाँ। लेकिन दूसरा मतलब क्या है कि ये दोनों के ऊपर, ये दोनों बराबर हिस्सों में तकसीम हो रहे हैं, 2 इक्वल पार्ट्स। वस्ती नुक्ता है, मिड पॉइंट है, ये पक्का होगा। डी इज मिड पॉइंट है, यहाँ पर डी इज परपेंडिकुलर। बात समझ में आ रही क्या? तो यहाँ पर जो है बीडी की लंबाई के ताल्लुक से थ्योरम है। अगर इस पे दोनों पे बराबर हिस्से दिए वाले हैं, एडी इज इक्वल टू डीसी दिखाए हुआ है, एक जैसा निशान लगाए हुआ है, तो अपन बोल देना कि बीडी इज हाफ ऑफ एसी। बीडी पूरा एसी जितना भी रहेगा उसका आधा, पक्का पक्का ये थ्योरम। बीडी इज हाफ ऑफ एसी, ये 9th का थ्योरम। जब आपको यहाँ 90 नहीं दिखेगा, सेम टू सेम शक्ल हो सकती है, नाम भी सेम हो सकते हैं, पूरा दोनों में ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। आप गलती से ये ले लिए तीनों सिमिलर बोल के लिख दिए, इसका नाम लिखने का तरीका याद रहा कि इसके ऊपर के बड़े से बड़ा सवाल हल हो जाता है, ये भी याद रखो। इसका मैंने नाम लिखने का तरीका बताया है, आप ये याद रख लिए, ट्रिक है, समझ के चलो। ऐसी फिगर बनी, यहाँ पे भी 90 और यहाँ पर 2 जगह 90, एक साइड से भी रहा तो दूसरी साइड से लीनियर पे रहे, 90 होना ही होना है। कितने ट्रायंगल 90 के रहते हैं यहाँ पे रहते क्या, यहाँ पे एक ही चीज मालूम है, डी इज मिड पॉइंट। बड़ी ट्रायंगल 90 की है, बड़ी ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, और डी मिड पॉइंट है हाइपोटेनस, वस्ती नुक्ता है। तो ऐसी सूरत में एक ही थ्योरम है, आसान थ्योरम है कि पूरा जितना भी क्वेश्चन में दिया जाएगा, हाइपोटेनस की लंबाई जितनी भी रहेंगी उसके आधा या बीडी की लंबाई, ठीक है। एक बात, यहाँ 2 थ्योरम बनते हैं ऐसा 90 रहने से, परपेंडिकुलर है। जब बीडी परपेंडिकुलर टू एसी है तो 2 थ्योरम है। पहली बात ये है कि तीनों ट्रायंगल सिमिलर। पहली बात क्या है, फर्स्ट थ्योरम क्या है आपका मसला, पहला मसला कि पहले बड़ी मुसल्लस का नाम लिखो, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर बोल, मुशाबा है। ऊपर वाली का नाम, इसमें नाम ए है, ऊपर वाली में भी ए है तो ए कॉमन है दोनों में। इसमें बी 90 है, बड़ी में कौन 90 है, बी, छोटी में कौन 90 है, तो नंबर 2 पे है डी आई, ए डी, बचा कौन, ये ए डी बी, है ना। पहले वाले का नाम एबीसी, दूसरे वाले का नाम एडीबी, है ना, और तीसरे वाले का नाम बीडीपी, ऐसा बोलो, बीडीसी। हाँ, यहाँ पी लिख दूं क्या, तो क्या आएगा, ठीक है। नाम लिखने का याद रहना, बल्कि थोड़ा रिलैक्स किया आपको। अब नीचे वाले का नाम लिख रहे हैं, तो आपने उसको जो है बड़ी मुसल्लस के नाम से कंपेयर करने का, उसकी तरतीब में लिखने का। बड़ी ट्रायंगल से ही उसका कंपैरिजन रखिए आप, उसकी तरतीब बड़ी मुसल्लस के हिसाब से ही लिखिए। बड़ी ट्रायंगल में सी है, याद रखो, कहाँ पे है, लास्ट
तो छोटी ट्राइंगल में भी लास्ट में सी आएगा, नीचे वाले का नाम लिखते हो, सी दोनों में कॉमन है, बात समझ में। बड़ी ट्राइंगल में बी 90 का है बीच में, तो इसमें 90 का कौन है, डी है ना। आप लास्ट से भी लिखे समझो ऐसा, सी लास्ट में, वाई सी इज लास्ट में, सी कॉमन है। इसमें बड़े में बी 90 है, तो छोटी में कौन 90 है, डी 90, सी डी, बचा कौन, ये बी स्टार्ट में दिया है। एग्जामिनर को समझ रहा है कि आपने उल्टा लिखे थे बोले, आपका गलत नहीं होता, लेकिन आपकी तरतीब भले गलत हो जाए, लेकिन आप जो है आपका क्वेश्चन सही हो जाए। अगर सिमिलैरिटी में आपकी जरी भी तरतीब एक आगे पीछे हो गई, आपका क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होता। वो शो दैट, प्रूव दैट के जितने क्वेश्चंस रहते, साबित कीजिए, दिखाइए, उसमें आपको तरतीब बड़ी अहम है, और उसकी हमने तरकीब बना दिया ना, ये आसानी से। तरतीब कैसा लिखना उसकी ये तरकीब है। तो फिर से सुन लीजिए, हर एक को लिखने आना है। इसके ऊपर 4 नंबर का सवाल आता है, इसलिए मैं जब से इसके पीछे लगे आ रहा। इसके ऊपर थ्योरम नहीं आता, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता, शो दैट, प्रूव दैट, और एकदम आसानी से हल हो जाता। तुम बोलेंगे सर बहुत अच्छी तरकीब बता दिए तुम। तो पहले बड़ी ट्राइंगल का नाम लिखो, जो ऐसा हमेशा लिखते हैं, क्या नाम लिखे, एबीसी। अब ऊपर वाली का भी नाम लिखते हो खत, आप जो है बड़ी के साथ ही कंपेयर करेंगे उसको, उसका मवाजना बड़ी से करेंगे, या उसकी तरतीब जो है वो बड़ी के जैसी तरतीब रहेंगी। क्या रहेंगी, ऊपर वाली में भी ए है, बड़ी में भी ए है, तो ए नाम पहले, इसमें भी है ना। बड़ी वाले में बीच में कौन है, 90 का, तो ऊपर वाली ट्राइंगल में 90 का कौन है, तो ये नंबर 2 पे डी आया। और बचे हुआ जो तीसरा नाम रहता वो तो बचे हुआ एक ही बचेगा ना, 2 हो गए, ए होगा, डी होगा, ए डी, ये आया बी, बचे वाला लास्ट में। अब नीचे वाली जब ट्राइंगल का नाम लिखने की बात आ रही, तीनों सिमिलर है ना, तीनों एक दूसरे के मुशाबा है, एक ही लाइन में तीनों लिखना है आपको। तो जब तीसरी ट्राइंगल का नाम लिखने के बारे आएंगी, तो आप ये सोचना कि बड़ी ट्राइंगल से ही इसकी तरतीब लिखना है आपको। इसका जो सीक्वेंस है वो किसके हिसाब से लिखना है, बड़ी के हिसाब से लिखना है। तो बड़ी में सी लास्ट में, क्योंकि सी बड़ी ट्राइंगल में भी है और सी नीचे वाली छोटी ट्राइंगल में भी है। सी आ रहा कि नहीं आ रहा, सी दोनों में कैसा है, कॉमन। बड़ी में सी कहाँ ही, तो हमारे छोटी ट्राइंगल नीचे वाली में भी लास्ट में सी लिख देना। अच्छा, नंबर 2 पे कौन, 90 है बी। बड़ी ट्राइंगल का बी कितने दर्जे का है, 90 डिग्रीज का है। तो छोटी ट्राइंगल में 90 का कौन है, डी। तो सी डी, सी डी। नीचे वाली ट्राइंगल का नाम क्या है, सी डी बी। बाद में बी डी सी बोलने का भाई, लिखते वक्त इधर से लिखेंगे तो सी डी भी होगा ना बाद में, समझा क्या। अच्छा, अपन एक कोशिश और, अपन क्या करेंगे, एक बार और एक दूसरी फिगर बना के कोशिश करें। मैं समझता हूँ ये 9th वाला थ्योरम तो समझ गया हूँ, ये तो बड़ा ही आसान है। मगर एक बात यहाँ पक्की याद रखना है कि इसके अंदर कंडीशन सिर्फ ये है कि D इज द मिड पॉइंट। यहाँ पे D इज मिड पॉइंट पक्का नहीं मालूम, होगा भी नहीं होगा भी, उसके बारे में हमें कुछ नहीं मालूम है कि नहीं है, नहीं मालूम। लेकिन यहाँ पक्का पक्का है, दोनों पे निशानी बता दिया, इक्वल पार्ट्स बताए दे। D इज मिड पॉइंट हियर, इसका मतलब BD इज हाफ ऑफ AC, BD इज हाफ ऑफ AC। अच्छा, और एक खास बात है इसमें और एक खास बात ये रहती कि जब ये दोनों बराबर है, टोटल 12 है, समझो कितना है, 12 है, तो ऊपर कितना, कितने, तो फिर ये दोनों बराबर हो गए। तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल रहे, 2 साइड्स बराबर। किसी ट्राइंगल के 2 साइड बराबर है तो उसको मसावी साक़ैन मुसल्लस बोलते, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल। इसका मतलब ये जो एंगल है ये दोनों बराबर, ये जो एंगल इधर ऊपर से नीचे यहाँ तक दिख रहा है क्या, ये एंगल और ये एंगल बराबर, ये भी बराबर होते हैं। अच्छा, फिर ये दोनों बराबर है तो इन्हें भी बराबर, समझे क्या। ये बहुत अजीबोगरीब है ये पूरी बात। तो थ्योरम जो रहता उसको याद रखने का रहता कि उसमें कंडीशन क्या है। ऐसी शक्ल थी बोल के चले
कि कुछ तो भी दूसरा हो जाता। इसलिए हमने क्या पढ़े हुए हैं वो इम्पोर्टेंट है। दोनों का डिफरेंस साथ ही साथ क्यों बताया जा रहा है आपको, याद रहे इसमें क्या फर्क है, इसमें क्या फर्क है, समझ रहे हैं। अच्छा आप देखिए एक और शक्ल का हम नाम लिखें, हम जरा ऐसी शक्ल बना लें। हम क्या करेंगे, एक ऐसी शक्ल हो, इसका नाम हम PQR रखेंगे और एक यहाँ एक परपेंडिकुलर का, इसका यहाँ पे यस नाम देंगे। सबसे बड़े, अब ये यहाँ पे नंबर बताया मैंने, इसका मतलब तीनों ट्रायंगल सिमिलर है। पहले एक बात एकदम जहन में आ जाना, यहाँ पर बड़ी ट्रायंगल 90 की दिख रही, PQR बड़ी है, PQR ट्रायंगल कितने की दिख रही, 90, और इधर से परपेंडिकुलर यहाँ 90 का निशान दिख रहा, तो अपन समझ जाना नीचे भी कितना है, 90 ही है। ये बात पक्की। कितने 90 के ट्रायंगल्स हो गए, फिर हमारे जहन में एक बात आना है, जब तीनों 90 वाली मुसल्ले से हैं तो तीनों एक दूसरे के मुशाबा है। उसको सिंपल फार्मूला, शक्ल ऐसी दिखी रही दिखी बोले कि अपन क्या बोलना, ऑल द 3 ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अरे शॉर्ट में एक लफ्ज में याद रखा करो कंडीशन, लेकिन पूरी याद रखो। इसमें क्या बताया गया, यहाँ पे भी नंबर, यहाँ पे भी परपेंडिकुलर है, दोनों तरफ से नंबर। तो सबसे पहले बड़ी ट्रायंगल का नाम लिखना, वो तो सीधा सीधा आपको हमेशा जैसा लिखते वैसा PQR लिखो, हाँ RQP मत लिखो, उल्टे काम मत करो, सीधा अपन PQR लिख रहे, PQR लिखना। फिर ऊपर वाली ट्रायंगल का नाम लिखो, PSQ होगा। ये इसलिए है कि Q 90 का है, सेंटर में जो अपन 90 का एंगल लिखते, तो छोटी का नाम लिखते वक्त भी सेंटर में 90 का ही नाम आना चाहिए। और दोनों में कॉमन कौन है, P है ना। बड़ी ट्रायंगल में भी P है और ये ऊपर वाली ट्रायंगल में भी P। बड़ी ट्रायंगल में Q 90 है, ऊपर वाली ट्रायंगल में कौन 90 है, बच गया कौन, PSQ। अब तीसरी ट्रायंगल का नाम लिखते हो कब, अब ये दोनों में कॉमन कौन है, बड़ी ट्रायंगल के साथ कंपेयर करो, बोला PQR है ना। छोटी ट्रायंगल में कॉमन कौन है, R है, तो लास्ट में R है, क्योंकि इसमें लास्ट में R है, तो इसका नाम लिखते हो भी लास्ट में R है। इसमें Q कितने का है, 90, तो इसमें 90 का कौन है, S। तो इस तरह से R हो गया, S होगा, बच गया कौन, Q। ऐसा है ना। अब अगर आपने ये नाम की तरतीब ही सही लिख लिए, तो मैं ये बोलता हूँ पाइथागोरस थ्योरम पूरा लिखने आ गया। इत्तेफाक से अगर इस साल BPT नहीं आया और वो मुशाबा मुसल्लसों के रगबों का मसला नहीं आया, एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल वाला, पहले चैप्टर के दोनों भी नहीं पूछा, क्वेश्चन नंबर 3 के बी बिट में थ्योरम आने वाला है। आपको मालूम है ना थ्योरम कहाँ आने वाला है, क्वेश्चन नंबर 3 के बी बिट में आने वाला है। वहां पर वो दोनों नहीं आए, तो आपको पाइथागोरस थ्योरम 100% आता, याद रखना पड़ेगा ना। कौन सा आता मेरे को मालूम है ना, वो दोनों। अब इत्तेफाक से हमेशा अपना बोलना जरूरी है, क्या जो बोले वो लगना। नहीं आया तो कौन आएगा, पाइथागोरस। और पाइथागोरस का थ्योरम आया कि ये शक्ल बनाने की, आप ABCD नाम लो और ये नाम की तरतीब भी जहन में बिठा लो। जिसने ऐसा सही लिख लिया, एक भी B आगे पीछे D आगे पीछे कर लिया, बोलेंगे गलत होगा। तरतीब तो दिमाग में पक्की बढ़ गई ना, क्या नहीं बढ़ी, तो ये तरतीब आपकी सही आ जाना चाहिए बस। आप बोलेंगे क्या आसान हो गया सर, पूरा पाइथागोरस थ्योरम ही लिखने आगा, बोलेंगे आप बिल्कुल आसान है, एकदम बहुत आसान हो गया, समझिए। ये इतनी मेहनत जो चल रही, एक तो ये इसके ऊपर के प्रॉब्लम्स क्या, दूसरी मेहनत जो चल रही नहीं, पाइथागोरस थ्योरम पूरा याद हो जाता अगर ये सही कर लिया आपने, पूरा याद हो जाता, बेफुजूल कुछ भी काम नहीं चल रहा। तीसरा सिमिलैरिटी और पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर कई क्वेश्चंस रहते 4-4 नंबर के, दिल से बता, उसकी भी तैयारी है आपकी बुक में, वो सॉरी क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 ये बुक के बाहर के क्वेश्चन है। तो जनरली उसमें आप सर्कल में भी चले गए तो ये उसमें मिक्स हो जाता, ये आ सकता है, काम आ सकता है, समझ रहे हो। तो ये याद रखना है। अच्छा ये सब हो गया,
ये पहला थ्योरम बताया मैंने अभी खाली। ये कौन सा है? 9th वाला। ये बताया पहला। ऐसी शक्ल दिखी, क्या बोलना है आपने? 3 ट्रायंगल सिमिलर। ऑल सिमिलर नहीं, तीनों राइट एंगल ट्रायंगल है, खायमतुल ज़ाविया मुसल्लस है और तीनों मुशाबह। पहली बात। अच्छा, दूसरी बात यह है कि इसके बीडी की लंबाई के ताल्लुक से दूसरा थ्योरम क्या है इसमें? थ्योरम नंबर 2, इसको नतीजा सरी बोलते, कॉरोलरी बोलते, कॉरोलरी। तो ये जान दो ना कि अभी बोलने से क्या फर्क पड़ने वाला है। इसमें भी बीडी की लंबाई है, बीडी की लंबाई पूरे एसी का आधा रहती। लिखने का तरीका ये, बीडी के नीचे बीडी, 1/2 के नीचे 1/2। एसी की लंबाई सवाल में 12 दिया तो 12, 10 दिया तो 10, जितनी दिया उतनी लिखे, 2 से काट दिए। लिखने का तरीका भी बता रहा हूँ मैं। BD = 6 आ गया। इसमें BD निकालना बड़ा आसान, जबानी भी आ जाता, जितना भी दिया आधा बोलने का। लेकिन इसमें BD निकालना हिंसी वस्त होता है। BD इसका ज्योमेट्रिक मीन होता है, उसका ज़ाब्ता है। BD की दूसरी मसावी दोनों टुकड़ों के बराबर। ये जो दोनों टुकड़ों का हासिल ज़रब है, AD × DC, BD स्क्वायर, BD की दूसरी, ये बीच वाला जो है ना, इसमें है क्या दूसरी? इसमें BD स्क्वायर = ये हाइपोटेनस के 2 टुकड़े कौन कौन है? AD × DC। इधर दूसरियां है क्या? देखो इधर दोनों भी दूसरियां नहीं है, याद रखें आप। इधर है, इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक मीन, हिंसी वस्त होता है। ये BD जो है, इसके दोनों जो हिस्से हैं, हाइपोटेनस के जो 2 टुकड़े हैं, 2 हिस्सों का ज्योमेट्रिक मीन होता है, वो उसका हिंसी वस्त होता है। होता कुछ भी है, ये होता है, ये समझ में आता है, बड़ा आसान से आता है, क्या नहीं आता है? अब समझो क्वेश्चन में दिया ये 16 है, ये 9 है, BD मालूम करो बोलता है। परमानेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, कई बार पूछेगा क्वेश्चन। तो आपने क्या करना? BD की दूसरी थ्योरम लिखना पहले। ऐसी शक्ल दिखी, 90 दिखा, यहाँ 90 दिखा, 90 का एक भी निशान एक तरफ से भी दिख गया कि अपन समझ जाना वो हिंसी वस्त है, मतलब उसमें दूसरी है, BD की दूसरी है। वस्ती नुक्ता दिखा तो उसमें दूसरी नहीं है, डायरेक्ट हाफ है। यहाँ पे हाफ है क्या? आधा है क्या? आधा। तो ये BD स्क्वायर = 16 × 9। यहाँ पे भी दूसरी है, ये भी दूसरी है, ये भी दूसरी है। अगर रहा दूसरियाँ तो आप सबका जज़रुल मुरब्बा ले लें, टेकिंग रूट ऑफ बोथ द साइड। तो आपने ये लिखेंगे BD, दूसरी कट जाती है, आपको मालूम है जज़रुल मुरब्बा लेने से 16 का जज़र कितना हुआ और 9 का रूट 4 दिया। आ रहा? समझ में आ रहा? ये कितना आसान है ना? देखो ना आप, कितना आसान है। ऐसे कई क्वेश्चन आपने ऐसा सवाल देखे, शक्ल पे से समझ में आ जाना जी, ये याद रखें। और इस तरह से डी वाला बहुत बेहतर, BD परपेंडिकुलर टू AC, इसका मतलब D 90 दर्जे का। कौन? D 90 दर्जे का। A है क्या? मैंने यहाँ कितना अच्छे से बता दिया आपको, D 90 दर्जे। थोड़ा सा ध्यान दे देना शक्ल, यहाँ पर भी 90, इधर भी 90। इसकी पहचान 2 मसले। कितने मसले? 2। पहली मसले में क्या कहा गया है? तीनों ट्रायंगल सिमिलर है। पहले में क्या कहा गया है? ऑल द 3 ट्रायंगल्स आर सिमिलर। कई प्रॉब्लम्स हल होते इससे, यहाँ तक के सबसे बड़ी बात पाइथागोरस थ्योरम हल हो जाए। सबसे खास बात क्वेश्चन नंबर 3 का बी बिट में अगर आगा तो वो तो 3 नंबर पक्के चाहे बोलने, समझा? तो 2 बातें ये आपने लिख के रखना है। इसके प्रूफ की जरूरत नहीं है, लिखना चाहे तो प्रूफ भी बड़ा आसान है, प्रूफ की जरूरत नहीं है ये थ्योरम में। लेकिन ये थ्योरम की 2 बातें याद रखना जरूरी है। पहली बात, ऑल द 3 ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तीनों मुसल्लस एक दूसरे के। और दूसरा जो BD है, ये दरमियानी हिस्सा है, ये जो है BD इन दोनों हिस्सों का हिंसी वस्त होता है। आप अल्फाज में भले याद मत रखो, लेकिन उसको अल्फाज के बजाय अलामतों में लिखने आ जाना है। यहाँ पर लिखना है, समझो तो अपन लिखना QS² = दोनों टुकड़े, इसके दोनों कौन कौन है?
इंटू एस आर। समझ में आई क्या बेटे बात? 3 नाम लिखने भी आना, 3 ट्रायंगल कौन सिमिलर है वो भी लिखने आना, और इसका जो है हिंसी बस का जो जाब्ता है, हिंसी बस की दूसरी मसावी, पहला रुकन ज़रब दूसरा रुकन, वो कुछ भी मत, QS स्क्वायर PS इंटू एस आर। ठीक है, इस तरह से लिखने आएंगा, मैं समझता हूँ इंशाल्लाह बहुत अच्छी बातें होंगी जब से। हाँ, अपने जैसे ही अपने समझ में आया, शक्ल में दिए हुआ रहता, एंगल MNP 90 दर्जे का है, दिख रहा भी है ना, 90 दिखने वाला रहता है, 90 का निशान है। दूसरा NQ इज परपेंडिकुलर टू MP, ये भी है। अब ये जब दो बातें हैं तो हमारे पास कॉरोलरी है। कॉरोलरी में क्या है, ये कहा गया है कि NQ स्क्वायर, ये बीच में जो भी रहेगा उसकी दूसरी लिखने, और भीतर के दो टुकड़ों का ज़रब लिख, प्रोडक्ट ऑफ MQ इंटू Q, प्रोडक्ट ऑफ MQ इंटू Q, दोनों का हासिल है बराबर। इधर दूसरी आनी है इस मसले में, मगर शक्ल याद रखना है कैसा है, जैसा अपन ने पहले बताए थे कि अगर एक ट्रायंगल है ना, और ट्रायंगल में एक लाइन पैरेलल है, पिछले चैप्टर में बताए थे आपको, PQ इज पैरेलल टू BC, तो कौन सा थ्योरम आता? BPT आता, अपने को अच्छे से मालूम है। और BPT लिखो बोले तो क्या लिखो बोलते थे? AP अपॉन। ज्यादा सब बातों की जरूरत ही नहीं रहती है ना, कोई अल्फाज नहीं, बस ये लिखने आना आपको, जिससे प्रॉब्लम सॉल्व होता। इधर के दो टुकड़े, एक के बटे में एक लिखना, इधर के दो टुकड़े मसाले की बात, इसको बोलते BPT। ये लिखने आना, इससे सवाल हल होगा, है ना। ऐसे हर थ्योरम के बाद में बारे में कंडीशन रहती, तो इस थ्योरम में कंडीशन है, यहाँ पर भी 90 है, यहाँ पर भी 90 का निशान, तो आपको ऐसा लिखने आना बस। यानी बीच वाला जो भी नाम रहेगा हमेशा NQ रहना नाम जरूरी है क्या? कोई दूसरा भी नाम है, AP रहा तो AP की दूसरी बोलो आप। भीतर के जो दो टुकड़े रहेंगे MQ इंटू QP है, यहाँ पर हमेशा यही नाम रहना जरूरी नहीं है, कोई दूसरे, उनका हासिल ज़रब लिखना है यहाँ पर, जो भी नाम रहेंगे। कीमत रख दीजिए आप, जिसकी कीमत दिया उन्हें सवाल में NQ की दिया तो NQ के नीचे NQ की कीमत लिखना ऊपर, यहाँ NQ मालूम करो बोला, इसलिए उसको जैसे का वैसा लिखो, जो मालूम करना है वो जैसे का वैसा। MQ यहाँ पर दिए हुआ है 9, फिर बीच में दोनों के मल्टीप्लीकेशन है ज़रब के अलावा, और ये 4, तो आप जो है ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, चाहे तो उसका जजरुल मुरब्बा ले लीजिए डायरेक्ट। जब इक्वेशन के अंदर सब मुरब्बे रहेंगे, सब स्क्वायर्स रहेंगे, आप काम बढ़ाइए मत। यहाँ पे तो 9 चौक 36 वो भी मालूम है आपको, आसान आदत है, बहुत छोटा सा आदत, लेकिन कभी कभी एक आधा आदत बहुत बड़ा हो जाता। तो मल्टीप्लीकेशन पहले करने के बजाय क्या करेंगे आप? स्क्वायर रूट ले लेंगे, वैसा भी कर सकते हैं आप। तो दोनों भी स्क्वायर होने की वजह से इसका आप रूट ले लीजिए, तो इधर की दूसरी कट के NQ बचेगा, 9 का 4 का 2, इस तरह NQ मसावी 6 आ जाएगा, 3 दोनों। अब किसी ने 9 चौक 36 लिखा तो 36 का रूट 6 आएगा, उसके बाद अगली स्टेप है, वो भी पॉसिबल है ना। क्या मुश्किल है जी इसमें? है क्या कुछ मुश्किल? हाँ, ऐसा करना सवाल। तो थ्योरम की कंडीशन अच्छे से याद रखें, थ्योरम में क्या कहा गया, फिर उसके ऊपर प्रॉब्लम आसानी से हल कर सकते। और ये लिखने आना जरूरी है थ्योरम की लाइन, इसको इस तरह से याद रखेंगे, इधर स्क्वायर है, इधर स्क्वायर नहीं है, दोनों के बीच में ज़रब है। कभी कभी बीच में प्लस की अलामत डाल देते बच्चे, पूरा सवाल गलत कर लेते, ऐसा नहीं होना, बीच में मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, ख्याल रखें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।